व्यक्ति अगर सरल बन जाए तो उसको संसार में हर जगह भगवान का दर्शन हो सकता है। सरल बन जाए। सरल का अर्थ क्या होता है? आज हमारे पास धन है, आज हमारे पास पत्नी है, आज हमारे पास पद आ गया, आज हमारे पास ये आ गया, आज हमारे पास ये आ गया, और बस इसी में हम भूल करके हम अपने आप को क्या मान लेते हैं? हम ही तो करता धरता है, हम ही तो सब कुछ है। अगर हम ना करें तो कुछ हो ही ना। हम कर रहे हैं तभी तो संसार चल रहा है। हम ना करें तो परिवार कैसे पले, हम ना करें तो बच्चे कैसे पले। हम कमाई करते हैं तभी जाकर के तो हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। अरे मुझे एक बात बताओ, जब आप नहीं थे तो क्या आपके पहले परिवार नहीं पलते थे? कितने बाप दादा चले गए, कितने पूर्वज चले गए, क्या परिवार नहीं पला? पला है भैया, बता दिया करो थोड़ा सा। संसार हमारे चलाने से नहीं चलता है, बल्कि चलाने वाला तो कोई और ही है, कार्य करने वाला तो कोई और ही है। हम तो बस एक कठपुतली बन के नाच रहे हैं। उसने कहा यहाँ मटको, उसने कहा यहाँ मटको, बस बांध रखी है रस्सी। जो क्रिया करवाता है हम करते रहते हैं, और बस उसमें हमने अपना देह अभिमान मान लिया कि सब कुछ करने वाले हम ही हैं। बस ये चीज हृदय से निकल जाए, भगवान आपको सहज रूप से आपके सामने आपको दिखाई दे सकता है। हर जगह भगवान आपको दिख सकता है। बस ये जो क्रिया करने का जो अभिमान है ना, ये हृदय से निकल जाना चाहिए। संसार का नशा जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है, बहुत भयंकर। फिर ये महाराज किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं है। जैसे आपने एक मदिरा पीने वाला, शराब पीने वाला देखा होगा व्यक्ति। मदिरा पान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो मद में इतना अकड़ जाता है, उसको ये भी समझ नहीं आता है हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। एक अहंकार के ऊपर एक मुझे एक कहानी याद आई, बड़ी अच्छी है। एक बार एक व्यक्ति अपने दांत के दर्द से बहुत परेशान था। दांत में उसको बहुत दर्द होता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना चलो डॉक्टर के पास दांत को निकलवा करके आते हैं। तो महाराज डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि देखो दांत निकलेगा तो कष्ट होगा, दर्द होगा। तो बोले डॉक्टर साहब दांत तो निकालिए पर दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द बिल्कुल ना हो। तो बोले भाई दर्द तो होगा। तो बोले फिर? तो डॉक्टर बोला कि एक बात बताओ, तुम नशा करते हो? डॉक्टर ने कहा तुम नशा करते हो? बोले हाँ करते हैं। तो बोले नशे में क्या लेते हो? बोले हम शराब पीते, मदिरा पान करते। डॉक्टर बोला अच्छा तो एक काम करो, अगर तुम मदिरा पान कर सको तो हम मंगवाएं। बोले हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार ले लेते हैं, तो अगर आप बोल रहे हो तो ले लेंगे। तो डॉक्टर ने मंगवाई और जो उसके साथ जो 2-4 लोग थे उनसे कहा कि पिलाओ। अब उसको मदिरा दी गई, शराब दी गई, पी महाराज उसने 2-4 गिलास, गटक गया। बोले अब शक्ति आई दांत निकलवाने की? बोले हाँ थोड़ी थोड़ी आई। बोले और पिलाओ, और पिलाई गई। अब 8, 10, 15 गिलास महाराज गटका दी, पी गया। बोले अब शक्ति आई? बोले हाँ अब तो आ गई। बोले अब दर्द होगा? बोले लग तो रहा है। कहा और पिला दो 2-3 गिलास तो महाराज, और पिला दिया। अब इतनी पीने के बाद स्थिति क्या हुई? तो बोले जो डॉक्टर शक्ति बढ़वाने का काम कर रहा था महाराज, अब जब जैसी 20 गिलास पर गिनती पहुंची, डॉक्टर ने पूछा अब शक्ति आई?
सो महाराज उठ करके खड़ा हुआ और दिया ढक्का जो पिला रहे थे उन सबको हटा करके दूध और हाथों को मूछों पर घुमाते हुए बोला कि किसी के बाप में अगर ताकत है तो आओ मेरे दांत को हाथ लगा करके बताओ। डॉक्टर बेचारे ने माथे पर हाथ मारा, धन्य महाराज। तो नशा करने वालों की जो है महाराज बड़ी बेकार स्थिति होती है। कहते ना भागवत में वर्णन आता है, परीक्षित ने स्थान ही दिया था कलयुग को मदिरा में, जहां लोग मदिरा पान करते हो, जहां शराब पीते हो, शराब का सेवन होता हो। अच्छा, मदिरा में नाम भी मद दिया गया है, अर्थात जो मदिरा का पान करता है उनको मद हो जाता है। मद अर्थात अहंकार। सड़कों पर देखो, अच्छा बुरा कैसा भी व्यक्ति हो सबको गाली देना, उसे पूरा संसार ही वो, इसे लगता है कि हम पूरे संसार के सम्राट हैं, शहंशाह हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। जो मन में आता है बोलता है, जो मन में आता है नाम सलाम बकता है, और बाद में लोग इग्नोर करते जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। और जब उतरने की स्थिति में आती है तो जाकर किसी नाली के किनारे, गंदी नाली में उल्टे मुंह पड़े रहते हैं, उल्टे मुंह डले रहते हैं। कितनी बेकार स्थिति होती है। तो मदिरा में जो है मद के रूप में कलयुग वास करता है। मद दो प्रकार का होता है, एक तो धन का मद हो जाता है व्यक्ति को। धन के मद का परिणाम क्या निकलता है? बोले ये मद जो है वो मद हमें नरक जैसी गंदे स्थान में, अपवित्र स्थान में हमें पहुंचा देती है। जैसे एक मदिरा पीने वाले व्यक्ति को गंदी नाली में मदिरा डाल देती है, ठीक इसी प्रकार ही धन आदि का मद करने के कारण व्यक्ति की स्थिति यही होती है कि ये मद उसको नरक जैसी एक बहुत गंदी स्थिति में पहुंचा देती है। तो व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी अपने धन आदि का अहंकार कभी ना करे। बस देह अभिमान अगर शरीर से निकल गया तो भगवान आपको आपके हृदय में ही दर्शन दे सकता है। ब्रजवासियों के अंदर बस यही एक चीज नहीं थी जो भगवान को, उनका गुण बहुत अच्छा लगता था कि उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था।